हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। This call is now being recorded. हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, आप सब हरे भक्तों कृष्णा, को राधे राधे। राधे राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम गुरुदेव अपने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव और मेरे शिक्षक गुरुदेव, मैं सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी श्रोता कर रहे हैं वैष्णव वैष्णवी हैं, सभी के चरणों में यथा योग्य मेरा दंडवत प्रणाम हो। देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है, भक्ति योग। दीदी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, वीडियो ऑन कर ले। बिना वीडियो कॉल के बात नहीं होगी। चलिए, कोई बात आपके नहीं। दर्शन नहीं होते ना दीदी, दर्शन जरूरी ऑन है। करना पड़ेगा। चलिए, आप ठीक ऑन है। रखिए। थैंक यू ठीक दीदी। ठीक है, ओके। देखो, कहते हैं ना कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है ना, कि भक्ति योग, यानी भक्ति योग के टॉपिक को ही हमने लेके बाकी सारी चीजें साइड कर दी हैं। क्योंकि भक्ति योग में ही एक है कि कैसे एक जीव आत्मा जो है भगवान से कैसे मिलता है। एक सरलतम कहाँ, एक सरल सा रास्ता। कहते हैं ना कि एक बहुत कठिन होता है जिसको चूज करना, उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आसानी से चल के सभी चीजों का आस्वादन करते हुए भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान भगवत गीता में जो भी है ना, तीन है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन चीजों का वर्णन करते हैं। लेकिन वहां पे कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जो भक्ति योग है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि अब हमारा जो जीवन है वो बहुत ही क्षणिक है, हमें कुछ पता ही नहीं कि कब कहाँ चले जाएं। और हमारी जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है। ना तो हमारे पास इतना सामर्थ्य होता है, ना इतना हमारे पास टाइम होता है कि हम उन सब चीजों का पालन भी कर पाए। तो भक्ति और अगर जैसे योगियों की तरफ या ध्यान योग की तरफ जाते, मेडिटेशन लगाते हो, सब चीजों को छोड़ के आपको जंगल में जाना है, सिर्फ एक जगह अपना ध्यान लगाना है, तो वो ध्यान लगाना भी हमारे सामर्थ्य के बाहर है। योगी गण में भी जो पहले निष्काम भाव से अपने चित्त को शुद्ध करते हैं तब जाके कहीं पे लगता है। जैसे सन्यासी है या जो भी कोई ये योग क्रिया करते हैं, तो क्या अपने अपने मन को वशीभूत करते हैं और मन को मार के फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, भक्ति योग में सब चीजों को, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं उनको जो विषयों की तरफ भागती हैं, तो विषयों की तरफ उनका एक जो है ना स्वभाव है उनकी तरफ भागना, तो वो भागेंगे ही भागेंगे। तो उन चीजों को कंट्रोल कर पाना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है कि हम पूरी तरह से उन सब चीजों के, यानी जो विषय, जैसे आंखें हैं कुछ सुंदरता देखना चाहती हैं, जीवा है रसास्वादन करना चाहती है, तो ये विषयों की तरफ तो भागेगा ही भागेगा। लेकिन यदि हम जो है अपने विषयों की दिशा अगर हम मोड़ दें, तो ये सब चीजें हमारी लाभप्रद हो जाती हैं। जैसे क्या करते हैं कि हमारी जो सारी विषय, यानी अब जो हमारे कान है उनको कहाँ पे लगा दे, भगवान की कथा में लगा दे। आंखों को भगवान के दर्शन में लगा दे। जीवा को जो है जितना भी भगवान का प्रसाद होता है उसको खाने उसका स्वादन में लगा दे। इस तरह से हमें जितनी भी नवदा भक्ति का पालन करके जो है हम भक्ति योग का आसानी से सब चीजों, यहाँ पर आपको कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो चार चीजें बताई गई हैं जिससे हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है, उन चीजों को ही सिर्फ हम यहाँ पे छोड़ने के लिए कहते हैं। क्या क्या चीजें बोलते हैं, जैसे प्याज लहसुन, जो नशीले पदार्थ है और नॉनवेज है, ये सब चीजें छोड़ते हैं, ये हमारी भक्ति को रोकते हैं।
यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं गुणों के आधार पे ही है। और जितना जो कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे इन्हीं गुणों को बढ़ाते हैं। अगर तमोगुणी खाना खाएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी खाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, और सतोगुण खाएंगे तो सतोगुण बनेगा। लेकिन हम किस तरफ के, हम जो हमारा भक्ति योग का जो लक्ष्य क्या है, कहते हैं ना जो भगवान की तरफ जो प्रीति हमें बढ़ानी, भगवान निर्गुणा है। और वो कौन सी भक्ति, यानी ब्रज की भक्ति जो है, प्रेमा भक्ति कहते हैं उसको। तो जो ब्रज की भक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए हम ये साधन भजन कर रहे हैं। यानी कृष्ण को प्राप्त करना आसान भी है और कठिन भी है। कठिन किन लोगों के लिए है? जो तर्क बुद्धि करते हैं, उनके लिए कठिन है। लेकिन जो सरलतम भाव से बिल्कुल चलना चाहे, और भगवान के जो, अगर जो उन्होंने समझाया है उस चीज को अगर हम समझ के चलना चाहें, तो फिर हमें भक्ति में आगे से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अगर वो कहा जाए कि यहाँ पर अम्बरीश महाराज जी हैं, तो अम्बरीश महाराज जी ने भी क्या किया था? भक्ति योग का ही पालन कर, यानी नवदा भक्ति का पालन करते हुए ही भगवान को उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी। और उसमें क्या क्या कहते हैं, एक वो राजा है, राजा होकर भी ऐसे ही हम लोग गृहस्थ में है, तो एक राजा के पास कितने सारे कार्य होते हैं, पूरे अपना सब, पूरे सारे उन लोगों को देखना, अपने राज्य काज का सारा संभालना, इतना सब भगवत भक्ति में लगे थे। और इसी तरह से हम लोग गृहस्थ में भी रहते हैं, तो गृहस्थ में भी रहकर भगवत भजन किया जा सकता है। हमें अलग से किसी जंगल में या कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति योग का हम अपने हृदय में पालन करते हुए अपने जितने भी जो हमारे कर्म फल अपने भगवान को समर्पित करते हैं। यानी सिंपल सी एक प्रार्थना अगर हम करते हैं कि भगवान मैं जैसी भी हूँ, हे कृष्ण मैं जैसी भी हूँ, आपके श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। तो जो भी जैसी भी भावना है, जो जैसा है वैसे ही करके भगवान के चरणों में समर्पित करके, उनके जो बताते हैं कि हमें, कहते जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, और अपने नवदा भक्ति का पालन करते हुए जो है, तो पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जैसे अमरीश महाराज जी का तो बताया ही है, अब वो भी क्या करते थे, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में लगाया है, और अपने हाथों से भगवान के जो श्री विग्रह की सेवा करना, और अपनी जीवा को भगवान का साधन करने के लिए सेम चीज, यही चीज हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। हम भगवान को क्या बोलें कि भगवान ये आपका ही घर है, और आपके जितने भी अपने हमारे घर के परिवार के लोग हैं ये आपके ही भक्त हैं, क्योंकि भगवान ही सब चीजों के स्वामी है। तो सब कुछ भगवान का घर, भगवान का, भगवान की जगह, भगवान का ही सारा सब कुछ है। तो उनको समर्पित करते हुए ही हम चीजों को अगर उनका फिर पालन करते हैं तो हमें दोष भी नहीं लगता, और हमारी बुद्धि जो है भगवान पे लग जाती है। भगवान जो भगवत गीता का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है जिसमें कहते हैं, सारे भगवान ने जितने भी भगवत गीता में जो श्लोक बताते, योग बताए, उन योगों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान बताते हैं, जैसे कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, लेकिन भक्ति योग में अपने उसमें जो है श्रेष्ठ बता रहे। तो उसमें क्या कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंत आत्मना श्रद्धवान भजते यो मामसा ये युक्तो मता। कह रहे मेरे मतानुसार क्या कह रहे हैं, समस्त योगी में वे जो योगी होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर जो मुझे भजते रहते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के योग है, यानी भगवान जितने भी भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन है, उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ किसको बता रहे हैं कि जो श्रद्धा से युक्त है। यानी श्रद्धा क्या, पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर ही आश्रित होना, शास्त्रों के ऊपर है। कहते हैं श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा भी किसको कहेंगे कि जिनको हरि गुरु वैष्णव के वचनों पे पूर्ण विश्वास है, जिनको शास्त्रों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो वही होते हैं, वही भजेंगे। और कहते हैं जो मुझ पे आसक्त होते हैं, आसक्त का मतलब होता है जैसे कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, पूरी तरह से हमारा अभिनिवेश उसमें हो जाता है। तो कह रहे जो मुझ में आसक्त होते हैं, सब चीजों को समझ कर और श्रद्धा रखकर, कहते हैं मेरे मतानुसार वो जो है सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो यहाँ पर हम भक्ति योग को जो सबसे टॉप मोस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि भक्ति योगी ही एक ऐसा है जो भगवान को वशीभूत कर सकता है। इसी भक्ति योग में ही ऐसी शक्ति है जो कहते हैं, वैसे तो हम कृष्ण और माया के वशीभूत है ना, कृष्ण जैसा चलान, माया भी किसके वशीभूत है, कृष्ण के वशीभूत है। माया भी वही करती है जो कृष्ण करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से, लेकिन माया माया जो है, कृष्ण कौन है, मायापति है। अगर मायापति को ही हम पकड़ लेते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। तो इस तरह से जो है इस श्लोक के अनुसार जो कृष्ण ने बताया है कि यानी मुझ में ऐसा, यानी कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। अब क्या है, जैसे तीन महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वहां पे ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं,
ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ब्रह्मा जी वहां पर बता रहे हैं कि जो ईश्वरों के भी ईश्वर कौन है, यानी कृष्ण है, और सर्व कारण कारणम, और उनका विग्रह कैसा है, सच्चित आनंद है, और जो उनका जो कहते हैं कि और सारे कारणों के कारण है। तो ये कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी भी जब जाके मोहित आगे जाके हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में लीलाओं में बताया कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं उनकी स्तुति ही करते हुए, जो ये श्लोक उन्होंने बोला है कि तब वो समझते, यानी ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है। यदि वो भी भ्रमित हो सकते हैं भगवान की लीला को देख के, तो सोचो कि हमारी क्या दशा है। हम भी जो है इस संसार में रह के बैठे, और यहाँ पर तो संसार इतना बड़ा खुला हुआ है, सब जगह ही गुरु है, सब जगह ही भगवत पूजा सब चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में भक्ति है क्या, इन सब चीजों को समझने और करने के लिए ही हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। और भगवत गीता उनमें से जो है हमारे सारे यानी जितने भी संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सारे का सॉल्यूशन जो है भगवत गीता में दिया हुआ है। क्योंकि भगवत गीता कोई साधारण नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कि सब धृतराष्ट्र उच्चवाच, उन्होंने क्या बोला है कि कोई धृतराष्ट्र ने बोला है, अर्जुन ने बोला है, लेकिन जहाँ पे उसमें कृष्ण जहाँ पे बोल रहे हैं, तो वहां पे कृष्ण उच्चवाच नहीं कहा गया, वहां पे क्या बोल रहे हैं, भगवान उच्चवाच। यानी भगवान जो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। सबसे पहले ही ये चीज यहाँ पे स्पष्ट हो गई है, क्योंकि उनको भगवान उच्चवाच कहा जा रहा है। लेकिन हमारी ही मति होती है जो उनके चरणों में लगती नहीं है। तो इस तरह से जो, लेकिन ये भक्ति योग ही जो है कृष्ण की तरफ हमें लेके जाता है, और श्रद्धावानी जीव वहां पर पहुंचते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिन लोगों ने भी इस मतलब एक हफ्ते के लिए जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की कि आप लोगों को संसार दावानल से निकाल के एक ऐसे रास्ते पे आपको प्रशस्त कर दिया जाए, जहाँ पे कृष्ण से, यानी भगवान ने जो हमें सब कुछ तो हमारे कर्मों के अनुसार तो दे ही दिया है, लेकिन एक ऐसे रास्ता हम आपको दिखाएं जहाँ पे भगवान से सिर्फ हमें संसार की चीजें नहीं मांगनी पड़ती, वहां पे भगवान से ही भगवान को ही मांगते हैं हम। यानी वो कृष्ण प्रेमी होते हैं। यानी जो भक्ति दिखा रहे हैं, या जो कृष्ण जो रास्ता दिखा रहे हैं, तो किस तरह की भक्ति है, कौन गुलाम बनना चाहता है, लेकिन जो कृष्ण है वो गुलाम बनना चाहते हैं। कैसे, और क्योंकि भक्ति के थ्रू ही हम उनको वशीभूत कर सकते हैं, बिना भक्ति के हम कृष्ण को भी पहचान नहीं सकते। कोई सोचे कि मैं ज्ञान के द्वारा पहचान जाऊंगा या तर्क वितर्क के द्वारा समझ जाऊंगा, ये मैं शास्त्र को स्वयं पढ़ के ही समझ सकता हूँ, तो कहते हैं नहीं। कृष्ण कहते हैं तुम मुझे ऐसे समझ नहीं सकते, तुम केवल मुझे भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हो। भक्ति का मतलब भी क्या आता है, सेवा। यानी भक्ति के कहाँ पे, बिना सेवा, अगर हम कहें कि हम किसी से प्रेम करते हैं, अब कहते हैं कृष्ण से भी हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा क्या होती है, या जिसके ऊपर अटूट विश्वास होता है उसको विश्वास कैसे कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे जितने भी सांसारिक संबंध है, वो हमारा गिव एंड टेक का होता है, यहाँ पर हमारा प्रेम है ही नहीं। प्रेम जो है सिर्फ एक चित वस्तु है। यानी जो प्रेम कहते, प्रेम के कारण उत्पन्न होने पर भी जो प्रेम नहीं टूटता है उसको प्रेम कहते हैं। और ऐसा संसार में प्रेम तो है ही नहीं। यदि अगर हम सोचे, अपने घर में जिसकी बात हम नहीं मानते हैं वही हम पे नाराज हो जाता है, सारा टाइम उनके लिए सारा सब कुछ करो, लेकिन फिर लास्ट में अगर कोई एक चीज इधर से उधर हो जाती है तो फिर सारा दोष आ जाता है। कोई डांटे मारे या कोई दुख दे तो हमारा उनके प्रति जो है विश्वास और व्यवहार जो है चेंज हो जाता है। लेकिन ये चीज जो है भक्ति योग आपको ऐसे प्रेम की तरफ लेकर जाती है जहाँ पे विश्वास कभी टूटता नहीं है। कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी उनका भगवान के ऊपर से, कृष्ण के ऊपर से प्रेम नहीं छूटता। उनकी भक्ति कभी नीचे डामाडोल नहीं होती, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से विश्वास होता है। और कहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ना, जिसके प्रति तुम प्रेम कर रहे हो तो उसमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि जो कृष्ण कह रहे हैं, यानी भगवत गीता के थ्रू भी जो कृष्ण कह रहे हैं, तो वो एक एक शब्द जो है परम सत्य है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगर ये हृदय में एक भावना आ जाएगी तो कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, हरि गुरु वैष्णव के ऊपर विश्वास करके, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त ही हैं जो आपको सही रूप में एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये 7 दिन जो है आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक एक टॉपिक को लेके आपके सारे डाउट्सों को क्लियर किया जा रहा है। अगर यदि बीच में अगर कोई भी ऐसे, मैं जो भी बता रही हूँ, अगर बीच में कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको पूछनी है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी ये धीरे धीरे ग्रंथियां खुल रही हैं। तो देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, इन सब चीजों में भी हमारा मन जो है भटक जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवता है वो कौन है,
यानी भगवान के ही वो सेवक हैं। यानी जितने भी संसार की जितनी चीजें चाहिए होती है ना, विषय के अपने स्व सुख की कामना होती है, अपने सुख, इंद्रियों को जो सुख देना होता है, जो भी हमारी लालसाएं होती है, तो वो हमारी देवी देवता पूर्ण करते हैं। तो लेकिन इन देवी देवता यानी सकाम काम वाले जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं? देवी देवता के पास जाते हैं। लेकिन जिनके प्रति जो प्रेम जागृत होता है, जिनको लगता है कि नहीं बड़ा आवागमन हो गया, बहुत हार गए, क्योंकि संसार, ये संसार दावा नल है। जब तक यहाँ पे दुख में हम जलेंगे नहीं, तब तक हमें उस धाम की याद नहीं आती, भगवान के धाम की याद है। लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं, हम लोग कहाँ के हैं? यानी हमारी जो आत्मा है वो भगवान की है, और भगवान के पास जाके ही हमें परम सुख मिलेगा। यहाँ पे भगवान के पास जाने का मतलब नहीं कि मृत्यु हो गई और हम जाके भगवान के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे भगवान की भगवत प्राप्ति का मतलब है कि हमारे नित्य सिद्ध देह, यानी इस पंच भौतिक संसार में जो है भगवान ने हमें ये दी हुई है यहाँ के संसार के सारे कार्य करने के लिए। इसका एक टाइम लिमिट है, फिर उसके बाद ये जो है शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा एक नित्य स्वरूप भी है, हमारी नित्य देह है, हमारा नित्य नाम है और हमारी सेवा है। तो भगवान के धाम में, यानी ये कोर्स आप ये समझ लो उन लोगों के लिए है जो भगवान के साथ यानी कृष्ण के साथ जाके, जो उनके धाम में वहां पर रहकर उनके साक्षात रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो सोचो आप लोग कितने भाग्यवान हो कि कृष्ण ने आप लोगों को चुना है। हम लोग जब कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं या कोई किसी कोर्स को चुनते हैं, तो हमारी अपनी चॉइस होती है कि ये हमने चुना है। लेकिन जहाँ भक्ति का मामला होता है या जब जहाँ पे परमार्थिक दृष्टि पे आता है, तो वहां पे भगवान हमें स्वयं चुनते हैं। तो आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि आप लोग कम से कम कृष्ण की नजर में हो। वैसे तो भगवान की नजर में सारे ही जीव होते हैं, लेकिन जिनको जो विशेष जिनके ऊपर कृपा भगवान करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर ही कृपा करके अपने सत्संग रूपी जो उसमें है मैदान में ले आते हैं। उनको सत्संग रूपी से अपना जो है ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने पास जो है खींचने का प्रयास करते हैं, आकर्षित करते हैं। उनका नाम ही इतना मधुर है, कृष्ण, है ना? कृष्ण ही इतने मधुर है, उनकी लीलाएं इतने मधुर है, और कौन कृष्ण के साथ नहीं रहना चाहता या उनकी सेवा नहीं करना चाहेगा? तो जितने भी धाम है, और कृष्ण ही पूर्णतम है। कृष्ण से अगर माना जाए कि जैसे राम और कृष्ण दोनों ही तत्वता कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही समान है, लेकिन उनमें रस का भेद आ जाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई राम जी की पूजा करना चाहते हैं, यानी सारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, कि सारे जो अगर भगवान से ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण नहीं कर सकते? तो एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। जैसे राम जी हैं, तो राम जी के साथ कृष्ण के साथ तो जितनी भी हैं, तो माधुर्य भाव में जो है उनके पत्नी के रूप, पति, अगर कोई ऐसा भक्त है जो उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहता है, जैसे मीरा जी थी, मीरा जी जो है कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। अगर यदि वो राम जी का भजन करती है और राम जी से कहती है कि राम जी को वो पति के रूप में पाना चाहती है, तो क्या वो राम जी को पति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी जो लीला हुई है वो मर्यादा को स्थापित करने के लिए हुई है। वहां पे एक अपनी जो सीता जी के अलावा वो किसी को पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। यदि इस भाव से कोई भजन करता है या कोई उनको प्राप्त करना चाहता है, तो वो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण जो है, वही राम जब कृष्ण बनकर आते हैं, यानी पूर्णतम रूप में प्रकाशित होते हैं, तब वो सारे जीवों की ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जो पूर्ण नहीं कर सकते। तो भक्ति योग का जो स्टार्टिंग में जो पालन करते हैं, भक्ति योग करते करते कृष्ण की अपने कृष्ण को समर्पित करते हैं अपने सारे कर्मों को। भक्ति योग का सबसे सुंदर से एक तो यही है कि अपने जितने कर्म हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, वो भगवान के चरणों में समर्पित करते चलते कि हे कृष्ण, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तो चाहे अपने हमारे घर के कार्य, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कर्म करेंगे तो पाप और पुण्य बनेंगे ही बनेंगे, और उनके भागीदार बनेंगे, उनके फलों को भी फिर हमें ही भोगना पड़ेगा। यदि हम सारे कार्य जो है कृष्ण को समर्पित कर देंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो कृष्ण देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब भगवत बुद्धि आ जाती है, तो आप गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, गलत चीजें नहीं करते हो, आपको खुद ही पता चल जाता है। क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो हमारे चैत्य गुरु के रूप में भी कृष्ण हमारे हृदय में विराजित है। तो आपको हमेशा बताते रहते हैं
कि आपको कब कौन सा कैसा कार्य करना है। आपको वो रास्ता दिखाते रहते हैं, एक गाइड करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं और उनके अपने मन को जो है कंट्रोल करते हुए, और जो चार चीजों का हमने निषेध किया है उन निषेधों का पालन करते हुए, हरि गुरु वैष्णव जो रास्ता दिखाते हैं या कृष्ण जो हमें समझाते हैं उनको दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में हम पालन करते हैं और हृदय में उन सब चीजों को समाहित करते हैं कि जो भी कहा गया है वो परम सत्य है। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, शास्त्रों में भी कई चीजें लिखी, जैसे नाम की बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन नाम की महिमा को हम इतना साधारण रूप में ले लेते हैं कि एक नाम, भगवान का एक नाम लेने से कितने पाप क्षय हो जाते हैं। तो हमारे हृदय में क्वेश्चन, हम तो कितनी बार से नाम कर रहे थे, लेकिन भगवान ने तो ऐसी कोई कृपा नहीं की, हमारे तो पाप क्षय नहीं हुए। लेकिन वो शुद्ध नाम होता क्या है, वो हम सत्संग में ही जानेंगे तो ही हमें पता चलेगा, है ना। एक बड़ा सुंदर सा और भी कहते हैं, आगे एक श्लोक है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब कहते हैं ना कि भगवान भी कहते हैं त्रिक्षुण यथात मुझसे ही सुनो। यानी अगर भगवान के बारे में सुनना है या शास्त्रों के बारे में सुनना है तो क्या भगवत वाणी, बड़े ही सौभाग्यवान वो जीव होते हैं जिसे भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने ये सारा ज्ञान किससे सुना, कृष्ण से ही सुना, वो बड़े सौभाग्यवान थे। लेकिन हम लोग भी सौभाग्यवान है क्योंकि हम कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं। तो या उनके शुद्ध भक्तों से, उनके शुद्ध भक्तों से ही सुनोगे तो ही हमें वो चीज समझ में आएगी और हमें हमारा हृदय उस चीज को ग्रहण कर पाएगा। क्योंकि भक्ति को ग्रहण करने के लिए हृदय हृदय में भक्ति का प्रवेश भी होना आवश्यक है। जहाँ शुद्ध भक्ति होगी वहीं पर ही शुद्ध चीज हमें समझ में आती है। तो दो चीजें मैंने और भी बहुत सुंदर एक वो कर रखा था, जिसमें बताते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं कि जैसे यत कर्म भेद पिपसा ज्ञान वैराग्य च यत सर्वम वचति। तो कहते हैं कि जितना भी, यानी जो भी कार्य आप करते हो, दान पुण्य आदि, तपस्या आदि से, उन सब का फल आपको जो है कृष्ण भावनामृत में, यानी कृष्ण की सेवा करते हुए भी ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आपको अलग से कोई देवी देवता या तपस्या या कोई व्रत और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एकमात्र आप कृष्ण के सरेंडर कर देते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा, यानी सारे सारे धर्मों को छोड़कर अगर तुम मेरी शरण ग्रहण कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। यानी कृष्ण यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, एक चीज का ही अंदेशा बता रहे हैं कि सब चीजों का हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मनुष्य जन्म किस चीज के लिए मिला है, यानी भगवत भजन के लिए मिला है, भगवत भजन करने के लिए ही। और जो अगर हम अपने जीवन को दूसरी सब चीजों में लगा देते हैं तो वहां पे हमारा जो मन है इधर उधर भटक जाता है, संसार में भटक जाता है। और हम लोग गधे की तरह कार्य करते करते सारे उन सब चीजों को, संसार में ही की चीजों को जुटाते जुटाते हमारा अंत समय आ जाता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये जो मनुष्य जन्म है अति 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 दुर्लभ है। ये सिर्फ एक ही एक ऐसा जन्म है जहाँ पे आप भगवत प्राप्ति आप कर सकते हो। तो कृष्ण जब भगवत गीता की जो शरण में आ जाते हैं या कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, या कृष्ण भक्तों की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है, तो उनको समझ लेना, ये समझ में आ जाता है कि भगवान की उनके ऊपर बड़ी प्रचुर मात्रा में कृपा है। अब वो कृष्ण ही, अगर कृष्ण को अब हमने चुन लिया और उनकी शरण में आ गए तो उनके उपदेशों को हृदय में धारण करते हुए इस संसार दावानल से हमें बाहर निकलना है। तो कृष्ण हमें इन सब चीजों के बारे में एक एक चीज से करके बताते रहते हैं कि मन को कहते हैं ना निष्काम भाव से, यानी निष्काम भाव से हम सारे कार्य करेंगे तो हमारी चित्त की शुद्धि हो जाती जाएगी और अपने सारे कर्मों को जो है भगवान के चरणों में समर्पित करते चलेंगे और सारी चीजें उनके जितना जो कुछ भी कर रहे हैं सब भगवान तुम्हारे लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो हमारा चित्त शोधन होता जाएगा और उनकी वाणी हमें जो है समझ में आती जाएगी। तो एक अब कहते हैं ना कि भगवान का एक और बहुत सुंदर सा एक है जिसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं। एक में कहते हैं, ये भगवत गीता में कहते हैं ज्ञानम ते अहम तब विज्ञानम नीतम वक्ष्य मिश्रता यज्ञ तात्वा ने भूजोत्तन ज्ञातव्यम वशिष्यते। यानी मैं तुम्हारे लिए विज्ञान से ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा जिसे जानकर इस संसार में पुण्य कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। यानी भगवत गीता के ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें कृष्ण कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन क्या है, भगवान का मित्र है ना। तो यानी जिसको भगवान के ऊपर, ये किसके लिए ज्ञान बता रहे हैं, यानी जिनको कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है,
और भगवत गीता के श्लोक हैं, यानी की श्रद्धा है जिनके ऊपर, कई लोगों के एक संसारिक श्रद्धा होती है और एक परमार्थिक श्रद्धा होती है। संसारिक श्रद्धा में तो होती है कि जो भय भक्ति भी आती है, जिसमें कि नहीं हमें भगवान ने जन्म दिया तो हमें भजन उनका करना चाहिए, कुछ ये सोच के कर लेते हैं। और जिनके ऊपर परमार्थिक श्रद्धा आ जाती है कि नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर निकला है, मनुष्य जन्म मिला है तो कोई इसका कोई कारण है, तो ये माया जाल है, मृत्यु के बाद का क्या है, तो बहुत सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस में मन में आते हैं। तो धीरे 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 भगवान हमारी इन सारी ग्रंथियों को छोड़ते हैं। तो ये भगवान का जो ये वाला जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हें कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण हमें कह रहे हैं कि यदि तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित अपने आप को कर देते हो तो तुम्हें कहीं कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पूर्ण रूप से तुम मेरे चरणाश्रित होके, मुझ में ही आसक्त होके तुम भजन साधन करोगे तो तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो यहाँ पे और कहते विज्ञान सहित करने के, एक होता है ना कि भगवान का भजन साधन करें, हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है। जब तक कि अगर अनुभूति नहीं होती है तब तक हमें भजन करने का आनंद नहीं होता। जैसे हरि नाम कर रहे हो, अगर हरि नाम का रस स्वादन ही नहीं हो रहा, अनुभव ही नहीं कर रहे हो उस चीज को, तो वो फिर हमारा सिर्फ एक माला खींचना रह जाता है। और उसका जो उसकी जो मिठास है, जैसे भगवान का कहते हैं ना, भगवान का नाम तो अमृत समान है, बहुत मीठा है, लेकिन हमें वो मीठा तो नहीं लगता। एक माला कर देते हैं, दोबारा अलग माला करने का फिर मन नहीं करता, तो उसमें के वो मिठास हमें नहीं आती है। तो क्या है, जैसे हमारे वैष्णव लोग कहते हैं कि जैसे जिसे जिसे पीलिया की बीमारी होती है ना, तो उसको मिश्री जो है बहुत ही कड़वी लगती है, मिश्री का, लेकिन क्या है उसका स्वभाव क्या है, बहुत मीठा है। मिश्री मीठी होती है परंतु उसे कड़वी लगती है, किसको, जिसको जो है पीले की बीमारी होती है। अब धीरे धीरे अगर वो पीलिया खाने वाला बोले कि नहीं ये जो मिश्री है ये तो कड़वी है, मीठी नहीं है, लेकिन ये परम सत्य तो नहीं है। जो जानता है कि इसको बीमारी है और इसका रोग ही इसका आस्वादन इसको लेने नहीं दे रहा है। इसी तरह से हरि नाम जो है, अब हरि नाम में मिठास है, कृष्ण का नाम बहुत ही पावरफुल है, और उसके ऊपर और क्या कहते हैं वो अमृत समान मीठा है, लेकिन कैसे लगेगा। अब साधु संत हमें कहते हैं कि भगवान का नाम बड़ा मीठा है, लेकिन हमें यह स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे हृदय में, हमें भी जैसे पीलिया जैसी बीमारी है, हमारे ईर्ष्या देश कितने ही इतने सारे अनर्थ है हमारे हृदय में, कि उस प्रेम जो नाम है जो इतना प्रेम का आस्वादन करा सकता है वो हमें आस्वादित नहीं होता। प्रेम का हमें जो जो उसकी मिठास है उसका आस्वादन नहीं होता है। तो कैसे होगा, यानी हरि नाम धीरे धीरे करते करते जब हमारा चित्त शुद्ध होने लग जाएगा, निष्काम भाव से जितने कर्म है जो है, अपने स्व सुख की कामना करके हम कोई कार्य नहीं करेंगे, जो भी करेंगे निष्काम कर्म करके, भगवान को सारे कर्मों को समर्पित करके जब हम चलेंगे और भगवत भजन करेंगे, साधु संघ के अनुगत्य में जब हम चलेंगे, तब इन सब चीजों का स्वादन हम करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण किसको बता रहे हैं अपने पूर्ण रूप का ज्ञान, जो उनका हितैषी है यानी मित्र है। तो भगवान कहते हैं मैं तो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, लेकिन जिसका मन मुझ में आसक्त होता है या जो मेरे ऊपर पूरा शरणागत होता है, मैं उसके साथ मित्रों की तरह व्यवहार वो करते हैं। फिर हमारा वो पालन पोषण हर चीज वही जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन हमें उनको सरेंडर करना पड़ता है। और इनको जो कहते हैं, और ये जो भक्ति योग है हमारा, है ना, भक्ति योग को, इसको निर्गुणा भक्ति भी कहते हैं। निर्गुणा भक्ति से ही कृष्ण जो है वशीभूत होते हैं। अगर अब निर्गुणा किसे कहा जाता है, जो तीन गुणों से ऊपर हो, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये हम सब हमारे सबके अंदर जो है ये तीन गुण जो है विद्यमान है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों होते हैं। और निर्गुणा भक्ति यानी इन तीनों गुणों से बाहर, और भगवान भी क्या है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये तीनों गुणों से ऊपर है। तो निर्गुण भक्ति से ही निर्गुण भगवान को, कृष्ण को जाना जा सकता है, उनके प्रेम को पहचाना जा सकता है। तो एक निर्गुण भक्ति को एक सुंदर सा नाम है, इसको और भी कहते हैं, जिसका नाम है प्रेमा भक्ति, जहाँ पे भगवान से आप प्रेम करना सीखते हैं, उनसे कुछ लेना नहीं जानते। क्योंकि हमारी ये जो प्रेमा भक्ति क्या है, प्रेम देना सिखाती है, भगवान से कुछ लेना नहीं। जो इंसान भगवान से शुद्ध भाव से, यानी जब भगवान से वो प्रेम करने लग जाता है, शुद्ध प्रेम करता है, वही जीव अपने घर में या संसार में भी शुद्ध, वो भी उसके अंदर भी वो जो शुद्ध भावना प्रेम का है, तो वही संसार से भी वही शुद्ध प्रेम निभा पाएगा। क्योंकि
जो प्रेमा भक्ति होती है तो वहां पे सारे काम किस लिए किए जाते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। वहां पे हमारा स्वसुख की कामना नहीं रहती है कि हमें क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कृष्ण क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब हम ये सीखने लग जाते हैं और जब हम जानते हैं कि कृष्ण से ही हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो अपने घर वालों से भी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? तो क्या फिर वो प्रेम जब भगवान से अतिशय प्रेम करने लग जाता है, सारे निष्काम करने लग जाता है, तो वही भावना उसके हृदय में होती है, तो वो घर परिवार के लिए भी निष्काम भाव से ही सेवा करता है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, हमेशा करने में बिलीव करता है। तो घर में सुख शांति तो वैसे ही आनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े कम होने लग जाते हैं भगवान की, क्योंकि भगवान की जैसे भक्ति धीरे धीरे हृदय में प्रवेश करेगी, चित्त निर्मल होता जाएगा, वैसे ही वो शांत चित्त भी होता चला जाएगा, भगवत अनुभव करेगा। तो जो प्रेम वो भगवान से बढ़ा रहा है वही प्रेम उसके हृदय में बढ़ रहा है। तो वही सुगंध, यानी प्रेम रूपी जो पुष्प का जो सुगंध है वो भगवान से उसको सुगंधित कर रहे हैं, और भगवान भी बदले में वो जो खुशबू है उसको उसको और बढ़ाते जा रहे हैं, और उस सुगंधित से है आप पूरे घर को भी महका रहे हो। इसका मतलब आप जहां पर हो, जैसे भी हो, वहीं पर ही रह के आप शुद्ध भक्ति भजन यानी प्रेमा भक्ति आप कर सकते हो। प्रेमा भक्ति के थ्रू आप भगवान को, कृष्ण को जो है अपने वशीभूत कर सकते हो। तो ये जो आपको गीता कृष्ण कोश में जो ये बताया जा रहा है, जो भी आपको जितने भी टॉपिक्स में सारी चीजें, इन सारे टॉपिकों का जो निचोड़ होगा सिर्फ यही होगा कि कृष्ण के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपके हृदय में है, सारे जीवों के हृदय में जो है ये जो प्रेम, शुद्ध भक्ति का जो ये प्रेम है, जो बीज है वो हमारे हृदय में, उसको सिर्फ अंकुरित कर रहे हैं। अंकुरित करने का जो चीज आपके अंदर है उसी को बाहर लाने का प्रयास है, क्योंकि हम इस संसार में प्रेम ही तो ढूंढ रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं तो वहां पे प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें प्रेम कहते हैं ना कि मुझे दोस्ती चाहिए तो पक्की चाहिए, कोई मिले प्यार करने वाला तो सच्चा प्रेम करने वाला, हम सच्चे प्रेम की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रेम जगत में नहीं है। क्योंकि ये जो चित वस्तु है, जो प्रेम है, वो तो कहते हैं कि परमार्थिक जगत का है, तो वो वहीं से अवतरित है जो हमारे हृदय में है, लेकिन हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम कृष्ण से प्रेम से जुड़ जाते हैं तो वही प्रेम हमारे हृदय में अंकुरित हो जाता है। तो वो खुशबू जो प्रेम की, प्रेम रूपी सुगंधित से हृदय जब भर जाता है, तो वही सुगंध अब आप चारों तरफ फैलाते हो। सोचो अगर एक एक घर में एक एक भक्त, एक एक जीव भी अगर कृष्ण से प्रेमा भक्ति करने लगे, कृष्ण के प्रेम में डूब जाए, तो सोचो वो कितने लोगों को डुबा सकता है। तो जितने आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो ना, तो सोचो कि भगवान ने आपके ऊपर कितनी प्रचुर मात्रा में कृपा की है कि उन्होंने अपना प्रेम देने की ठानी है। और उसको समझने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आपको वीडियो यूट्यूब में भी बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो जो शुद्ध भक्ति का बीज है वो आपको यहीं से मिलेगा। यहीं से आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको कृष्ण से मिलवाएंगी। और फिर वो कहते हैं ना प्रेम, अब कृष्ण के तो अभी तक हमने लीलाओं को सिर्फ श्रवण ही किया, उनको जाना ही है, समझा है, जानते उनके बारे में सुना है कि वो ऐसे हैं। और अगर वो भक्ति क्या जो उनको प्रकट ना करे, है ना, भक्ति कर रहे हैं तो सामने होना भी तो चाहिए। अब क्या हम व्रत आदि क्यों रखते हैं? 16 व्रत का नियम लिया कि हम कोई एक आकांक्षा है उसको पूर्ण करते हैं, कि भगवान मेरी चाहे नौकरी लग जाए, या बच्चे की शादी हो जाए, या मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कुछ भी कामना लेके हम उन सब चीजों को पालन करते हैं। अब वो पूरी होती है, अगर वो फलित ना हो तो फिर हमारे व्रत का कोई लाभ नहीं रह जाता। इसी तरह से शुद्ध भक्ति की भी एक आकांक्षा होती है कि कृष्ण भक्ति हमें, यानी जो कृष्ण के चरणों में हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। इसका तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन वो सब चीजें यहाँ पे बोलना अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, धीरे धीरे टॉपिक्स में वो सब चीजें समझाई और बताई जाएंगी। तो कृष्ण के प्रति हमारा जो शुद्ध प्रेम अगर हृदय में जागृत हो जाए बस, और आपके अंदर जो ये चीज है, जो प्रेम है, उसी को बाहर लाने का प्रयास है, और कृष्ण के चरणों में आपके की प्रीति बढ़े। कृष्ण से हमें, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण ही चाहिए का मतलब कृष्ण की सेवा चाहिए, उनकी सेवा के बगैर हम आनंदित नहीं हो सकते। और कृष्ण को आनंदित करके हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे ही एक छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं माँ उसको खिला के, चाहे भूखी प्यासी होती है, लेकिन एक बच्चे को, जब छोटे बच्चे को खिला देती है तो बड़ी आनंदित होती है, उसका चेहरा, मुस्कुराया हुआ चेहरा देख के वो बड़ी आनंदित हो जाती है, चाहे वो कितना भी भूखी क्यों ना हो। इसी तरह से हमारी ये जो जीवात्मा है ना, जन्म जन्म की प्यासी है, कितने ही करोड़ों जन्म ले लिए, लेकिन अभी तक हम जो कृष्ण से विमुख हो गए हैं,
उनसे दूर हो गए, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं है। लेकिन जब जब ये शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, कृष्ण प्रेम धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है। जब हम सारी सेवाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं, तो कृष्ण को प्रसन्न करके हमें बड़ा आनंद होता है। जैसे जब किसी दिन बहुत ज्यादा भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम आ रहा हो, तो उनके लिए बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाया, एक थाली अच्छे से सजाई, और फिर भगवान के पर बड़ी प्रेम से हम अर्पित करते हैं उनको। तो जब वो प्रसाद बनाते हैं, चढ़ाते हैं, तो हमारा हृदय बड़ा आनंदित होता है। या हम उनके जब भजन सुनते हैं, तो हम बड़े आनंदित होते हैं। आनंदित उस आनंद को प्राप्त करके, उनको आनंदित करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही हमारा परम सुख होता है। तो अगर कृष्ण की प्रेमा भक्ति हमें चाहिए, कृष्ण के चरणों में प्रेम चाहिए, तो शुद्ध प्रेम करना होगा। जहां पर कि चाहे कुछ भी, जैसे प्रेम की अभी परिभाषा बताई ना, कि प्रेम टूटने के चाहे कितने भी कारण क्यों ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो जो प्रेम नहीं टूटता है, वही शुद्ध प्रेम है, जो इस जगत में नहीं है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, अगर कुछ भी जरा सा बुरा हो जाता है या पलट के जवाब मिल जाता है, तो आपका हृदय टूट जाता है और उसके प्रति जो व्यवहार बदल जाता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन जो स्वाभाविक नहीं है, वो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम के प्रति अगर जरा सा भी श्रद्धा हमारी जाग जाती है, तो कितने ही कष्ट क्यों ना आए, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी भक्ति में आँच नहीं आने दे। वो हृदय ही नहीं मानता उस चीज को। वहां पे तो खुद ही भगवान मतलब कभी कभी तो भक्त जो है इतना ज्यादा बलवान हो जाने लग जाता है कि कृष्ण को ही बचाने की सोचता है। मान लो कोई एक भक्त है, कृष्ण भक्त है, और बहुत ज्यादा उसके पर कष्ट आ रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो इतना भक्ति करते हैं, इतने माला करते हैं, सारा दिन कृष्ण का नाम लेते हैं, फिर भी इतने कष्ट भोग रहे हैं। तो एक भक्तों को चिंता हो रही है कि भक्त जानता है कि जो कुछ भी मैं भोग रहा हूँ, वो तो मैंने अपने कर्मों के, अपने प्रारब्ध के अनुसार भोग रहा हूँ, इसमें तो कृष्ण का कोई भी दोष नहीं है। तो वो उसको ये डर लगता है कि मेरे कृष्ण के ऊपर कोई आँच ना आए। तो वो उनको ही कन्विंस करने की कोशिश करता है, अरे जो मैंने किया वही तो मैं भुगतूंगा, इसमें कृष्ण का क्या लेना देना। और सत्य भी यही है, जो कुछ हमें मिलता है अपने भाग्य के अनुसार हमें मिलता है, ना कि हमें भगवान देते हैं। भगवान ने तो सब कुछ अच्छा ही किया हमारे लिए, लेकिन हम ही, हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें पाप और पुण्य में डुबोते रहते हैं, और हम पाप पुण्य कार्य करते रहते हैं। तो भक्ति कहते हैं कि, और कृष्ण में एक चीज और है, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है, बहुत सारे सुंदर सुंदर इसमें टॉपिक में है, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें हम ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे चार मनुष्य हैं जो भजन कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो अगर इस चीज को भी हम समझ जाएंगे, तो शायद हमारे लिए आगे रास्ते खुल जाएंगे। कृष्ण खुद ही कहते हैं, यानी कहते हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, नमाम करके एक श्लोक है, जिसमें कृष्ण कहते हैं जो चार प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते। क्या कहते हैं? पहला मूर्ख, दूसरा अधम, तीसरा जिनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया जाता है वो, और दूसरे जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं। यानी ये चार प्रकार के मनुष्य जो होते हैं, जो कृष्ण की शरणागति नहीं ग्रहण करते, कृष्ण की तरफ मुख नहीं करते हैं, कहते हैं मूर्ख। सबसे पहले आते हैं मूर्ख। यानी मूर्ख जो होते हैं क्या, अपने जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, सारा दिन में, जैसे गधे से ज्यादा कार्य कौन और करता होगा, सारा दिन उसका जो मालिक है सारा दिन गधे से सारा कार्य लाते, वो बहुत मेहनत करता है। तो इसी तरह से हम भी, यानी स्व सुख की कामना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक लगता है सुख की प्राप्ति के लिए कि एक बच्चा चलो बड़ा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, जब बड़ा बच्चा हो गया नहीं पढ़ जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन फिर जब उसमें भी सुख नहीं मिलता, फिर शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा, तो भी सुख नहीं मिलता, बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, तो भी नहीं मिलता है। इसी तरह से करते 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 जन्म से लेकर मृत्यु का समय आ जाता है, लेकिन जिस उस परम सुख की अनुभूति वो करना चाहता है, लेकिन उसको वो सुख की अनुभूति नहीं करता, और गधे के की तरह सारा दिन कार्य करते रहे। क्योंकि हम अपने घर परिवार के लिए इसी तरह का ही जीवन जीते हैं, सुबह उठते हैं और रात तक उसी में ही लगे रहते हैं, कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं आता। और जिस क्षण, यानी मान लो अगर हम इतना पढ़ने लिखने में भी सारी जिंदगी हम लगा देते हैं, या बहुत मेहनत करते हैं, 24-24 घंटे लगा रहे हैं, हमने पूरा कर, और हमें वो डिग्री मिलने ही वाली है, लेकिन अगर उसी वक्त मृत्यु हो जाए तो सब व्यर्थ चला गया। तो कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने परिवार को पालन करने के लिए, अपने कहते हैं कि अपने सुख की प्राप्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सुबह से लेकर रात तक हम लगे ही रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या बोला गया कि मूर्ख होते हैं ये,
जो गधे की तरह मनुष्य जन्म किस चीज के लिए मिला है और कहाँ पर गवा देते हैं। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो आप ये समझ लो कि हमने बिल्कुल जानवरों जैसे ही अपना जीवन व्यतीत किया है। तो ये अभी तो, और सबसे बड़ी समझने वाली चीज है कि 4 लाख मनुष्य की योनियां होती हैं, उसमें हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को सही और बुरा समझ समझ आ रही है। कई तो ऐसे हैं मनुष्य जन्म में, जैसे जंगलों में चले जाओ जहां पर अभी पता ही नहीं है, उनको ढंग से कपड़े तक पहनने नहीं आते हैं। तो सोचो उनसे हम लोग कितने अच्छे हैं, जो हमें अच्छे और बुरे का पता है, सुर और असुर के बारे में पता है, देवता और भगवान के बारे में पता है, क्या गलत है क्या सही है, ये सारी चीजें पता है, इन सब चीजों का हमें ज्ञान है। तो मनुष्य जन्म पाकर भी जिसने भजन नहीं किया तो वो जानवरों से भी बदतर कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसे लोग कहते हैं कि जो सिर्फ अपने ही स्वासुख की कामना में लगे हुए हैं, तो ये लोग जो मूर्ख होते हैं, जो गधों की तरह कार्य तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं मिलता है। और कुछ होते हैं अधम। अधम कहते हैं कि एक होता है ना नर, नर का जो उसमें कहते हैं मनुष्य, और अधम यानी सबसे नीच, नीच जो उसमें होते हैं। यानी मनुष्य जन्म पाकर भी जो भजन नहीं कर पाता तो वो भी नीच ही कहलाएगा। और अपने अपने लिए स्व सुख की कामने के लिए तो वो बहुत कुछ करता रहता है, लेकिन भगवान भजन के लिए वो प्रयास नहीं करता। जिसने ये शरीर कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा सा मुझे श्लोक उसमें आ रहा है, कबीर जी जो है, एक कबीर जी संत हैं, और उनके आगे ना स्त्रियों का एक झुंड जा रहा था, है ना। तो झुंड जा रहा था, तो किसी की नई नई शादी हुई थी तो उसको नथनी मिली थी। तो वो अपनी सखियों से कहते जा रही थी, देखो ये मेरी नथनी में ना ससुराल से आई है, कितनी सुंदर है, उसी के बारे में बताई जा रही कितना चिंतन कर रही है उस नथनी के बारे में। तो कबीर जी साथ में गुजरते गए और उन्होंने बोला कि नथनी दीनी यार ने, मतलब यानी चिंता, यार ने नथनी दी तो उसका कितना चिंतन किया जा रहा है, नाक दीनी करतार ने, और जिसने जिसको हमने बिसार दिया है। तो कह रहे नथनी के हम चिंतन करते जा रहे हैं, लेकिन जिसने नाक दी है, जिसमें अगर कहते नाक ही ना होती तो कौन पहनता, नथनी कहाँ पे पहनते। तो जो हमें संसार से मिलता है उसका तो हम गुणगान और चिंतन करते करते रहते हैं, लेकिन जो भगवान ने इतना सुंदर सा ये पंच भौतिक शरीर दिया है भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, हम उसकी चिंता करके नहीं, व्यर्थ की चिंताओं में जो है हम फंसे रहते हैं। और कहते हैं जिनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हल लिया गया था, ये तीसरे कैटेगरी के मनुष्य होते हैं, कि जिनको बहुत ही मतलब उत्तम कोटि, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन इन सबका जो ज्ञान क्या है, माया के द्वारा हर लिया जाता है। तो ये अपने आप को बड़े बुद्धिमान और समझते हैं, लेकिन बुद्धिमान तो कौन, भगवान तो कहते हैं बुद्धिमान तो वह है जिसने मनुष्य जन्म पाके भजन कर लिया और भगवत प्राप्ति कर ली, तो वो चीज है, क्योंकि जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो वही करना चाहिए। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो ये माया जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, या जो संसार में स्व सुखी की कामना की या तरक्की के लिए जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उनके ज्ञान को किसने जैसे बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, उनको तुम भगवान के बारे में बताओ या कुछ हो तो इस चीज को वो नहीं मानते, ना ही ये पूरी तरह से उनके ऊपर वो विश्वास कर पाते हैं। तो वो लोग जो छले जाते हैं, यानी, और जब डॉक्टर की डिग्री मिलने ही वाली और मृत्यु हो गई तो सारा व्यर्थ का ज्ञान चला गया, अब दूसरे जन्म में तो वो काम नहीं आएगा ना। लेकिन भगवत भजन अगर कर रहे हो, यानी मान लो हम लोग जो है भगवान भगवान का भजन करें, अब यानी स्वरूप सिद्धि, ऐसे अपने देह या भगवान के उनके सेवा की प्राप्ति के लिए उनके धाम में जाकर, भगवान कहते हैं किसके लिए ये है, कहते हैं उन लोगों के लिए है जो मुझ में आसक्त होकर मेरे साक्षात रूप में जो मेरे साथ वहां पे मेरे धाम में मेरी सेवा करना चाहते हैं, हमें ऐसे ऐसे जीवों के लिए है। तो अब जहां से हमने भजन स्टार्ट किया और बीच में हमारी यदि मृत्यु हो जाती है, तो ये जो भी ज्ञान या भक्ति जो हमने अर्जित की है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले जन्म से आपको वहीं से स्टार्टअप करना पड़ेगा, वहीं से भगवान हमें ऐसा मौका या ऐसा सुयोग देंगे, ऐसी जगह पे हमारा जन्म होगा जहां से हम भजन, जहाँ पे खत्म हुआ तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यदि अगर यहाँ का ज्ञान अर्जित करते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, दूसरे जन्म में फिर से अल्फाबेट से ABCD करते हुए आप वहां तक पहुंचते हो। तो ये होता है, तभी कहते हैं कि इन सब लोगों का जो ज्ञान है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया जाता है। दूसरे होते हैं असुर प्रवृत्ति के, यानी जिनकी इतनी तमोगुणी बुद्धि होती है और इतना दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं, और जो अच्छी चीज को समझना ही नहीं चाहते, जो भजन करना चाहते हैं उसको भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जो मांस मछली खाने में, जिनको खाना पीना और इन्हीं सब चीजों में बड़ा आनंद आता है,
वही जो होते हैं ये लोग जो कि असुर वृत्ति के कहलाते हैं, यानी राक्षस और देवता मनुष्य में भी यही पाए जाते हैं, जो कहते हैं अपने घमंड में रहते हैं, स्व सुख की वासना में लिप्त रहते हैं, जितने भी संसारिक वासनाएं उनको ही पूर्ण करते रहते हैं। जो भजन करना चाहते हैं उनको बड़ा तंग करते हैं, उनको जाने नहीं देते, भजन नहीं करने देते हैं उनको, और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं जिससे भजन से उनको खींचते रहते हैं। तो ये सब लोग क्या है, ये असुर वृत्ति है। कहते हैं, ऐसे लोग जो है कभी भी मेरी शरणागति को ग्रहण नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये कृष्ण बता रहे हैं, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके, इनका बड़ा विस्तार है, बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक्स जो है समझने वाले हैं। और भगवान क्या कृपा करके बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। वो कौन होते हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यानी आर्त का जो पीड़ित है, अब जिनको संसार में इतना दुख मिल चुका है, परेशान हो चुके हैं, प्लीज अपनों से भी दुखी। प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज आप उसको रिपीट कर दीजिए, मैं फोर टाइप नहीं समझ पाई। अच्छा ठीक है, जो अभी लास्ट को है वो बता देते। जो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण यानी कृष्ण की शरण को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आर्त है, फिर जिज्ञासु है, तीसरा अथार्थी है, और चौथा ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। ये हमारा जो है 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। उसमें कृष्ण कह रहे हैं कि 4 प्रकार के जो मनुष्य होते हैं जो मेरी शरण को ग्रहण करते हैं, यानी ये कोई साधारण या मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? ये कृष्ण ही बता रहे हैं। जो पहला भी बताया है उसमें भी कृष्ण ही बता रहे कि 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए जो भगवत भजन करना चाहते हैं। और ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। कहते हैं कौन से आते हैं? 8। सबसे पहले जो पीड़ित होते हैं, जो दुखी होते हैं, यानी संसार से बड़ी बुरी तरह से दुखी हो, अपनों के सताए हुए होते हैं, या गरीब होते हैं, जो मतलब जो बहुत ही ज्यादा हर तरह के दुखी हो चुके, तो उनको लगता है कि अब इन सब संसार में कोई सुख नहीं रहा, अब मुझे भजन करना चाहिए। या किसी वजह से कोई ना कोई दुख ऐसा कारण बन जाता है जो भगवान की तरफ उनको मोड़ देता है, तो दुखी होकर भी आता है। जैसे अब पूरी जिंदगी तो दे दिया, अब लास्ट में जब बुढ़ापे में ना बच्चे पूछ रहे हैं ना पति पूछ रहा है, जब कोई नहीं पूछ रहा है, जब सब तरह से डंडे पड़ जाते हैं, तब कहते हैं हे भगवान तू मुझे उठा ले, तू मेरा सहारा बन जा, एक तू ही सहारा है, बाकी तो मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल दिया। तब हम भगवान को याद करते हैं, तो वो दुखी होकर तब कहते हैं कृष्ण जब वो हैं वो लोग मेरी शरण में आते हैं। और कहते हैं और जिनको धन की प्राप्ति करनी होती है ना। अगर संसारिक उनमें कहते हैं कि जो चीज संसार में नहीं, संसार के लोगों से नहीं मिल सकती, वो कहाँ से मिल सकती है? भगवान से मिल सकती है। तो भगवान से अपने सुख की कामना करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो है वो भगवान का सहारा लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह से धन का, यानी कृष्ण का प्रेम रूपी धन की भी अभिलाषा होती है। मीराबाई जी का है ना एक भजन जिसमें वो कहते हैं कि उसमें बताती हैं कि पल पल जो है धन ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो धन धन की कामना करते हैं, चाहे वो संसारिक धन हो या परमार्थिक धन हो, दोनों की धन की प्राप्ति के लिए वो कृष्ण की शरण को ग्रहण करता है। और होते एक जिज्ञासु, जिसके मन में जिज्ञासा आ जाती है कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, ये जो एक बच्चे का जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है, मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना होता है, ये आत्मा कहाँ विलीन हो जाती है। तो कई बार मन में आता है कि हमारा यहाँ पे जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह की जिनकी जिज्ञासा होती है संसार को जानने की, प्रकृति को जानने की, भगवान के बारे में जानने की, तो कहते हैं वो लोग जो है मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। तीसरे होते ज्ञानी, जिनको ये पता चल जाता है कि परम सत्य जो है ये भगवान, मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होता है। जिसको इतना ज्ञान हो जाता है वो भी मेरी शरण को ग्रहण कर लेते हैं। तो टाइम तो काफी हो गया है, काफी कुछ है समझाने बताने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है बहुत अच्छी तरह से आगे एक एक करके सब चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया बताया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके हृदय को शुद्ध चित्त से वो अवगत करा के, और जो कहते हैं ना एक मिलान कराने का होता है, कोई ना कोई एक मीडिएटर बनता है। तो कृष्ण ने तो ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर कृपा हो गई है, कृष्ण आप लोग खुद, कृष्ण आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग क्या आपके एक मीडिएटर बनकर आए हैं, जहां पर दोनों का सिर्फ एक कनेक्शन होता है, जहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ठाकुर जी ने हम लोगों को एक मीडिएटर बना के भेजा है। तो आज यहीं पे हम इस चीज को अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। और यदि इससे रिलेटेड कोई आपके प्रश्न है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं, जितना कुछ भी बताया है, या यदि उसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
मेरा एक क्वेश्चन हरे है। कृष्णा दीदी। हाँ जी, हाँ जी जी। दीदी, दीदी आर्थिक और ज्ञानी भी बताइए दो ना अच्छी तरह से। अथार्ती और मतलब वो तो उसमें आपको जैसे बताया ही है कि जिज्ञासु के बारे में आपको पता है कि जो करना चाहते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स फिर और अलग अलग बढ़ते चले जाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में ही अभी आपको ये चीज है कि जो जानना चाहता है, अब किस तरह के जानना चाहते हैं और किसने उनके डाउट्स आते हैं, तो उन सब चीजों को भी क्लियर, क्योंकि भगवत गीता में सारे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है सारे के सारे सॉल्यूशन हमारी भगवत गीता में है। तो जो जिज्ञासु होता है वो ही भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो वहां पे क्या साधु संग, इसको 9 सोपान होते हैं इसके यानी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ियां हैं जहां पर हम जाते हैं। जहाँ पे सबसे पहले आती है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद आता है साधु संग, साधु संग के बाद आती है भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद आती है अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, आसक्ति तक जो है कहते हैं कि यहाँ पर हमें साधन भजन करना पड़ता है, साधन कहलाता है। उसके आसक्ति के बाद, और उससे बल्कि आसक्ति जहाँ पे जब हम एंटर करते हैं, आसक्ति की सीढ़ी पे चढ़ते ही हमें भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आता है भाव, और भाव के बाद आता है प्रेम। ये जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना एक एक करके, तो इनकी अलग अलग अनुभूति है, इसके एक एक लक्षण है। अब जैसे श्रद्धा है, जो ये चारों प्रकार के यानी जो चाहे दुखी होकर आ जाए, कोई जिज्ञासा लेकर आ जाए, कोई ज्ञानी हो जाए, जब उसको समझ में आ जाता है कि मुझे भगवत भजन करके ही मुझे परम सुख की अनुभूति हो सकती है और मैं कृष्ण को भगवत भक्ति से ही प्राप्त कर सकता हूँ, तो सबसे पहले श्रद्धावान होकर, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आपके हृदय में आ जाए कि नहीं, सारे जो अपने अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए और कहते हैं कि कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण ही सर्वोच्च सर्वोच्च साधन है उनका, ईष्ट है हमारे, मतलब कृष्ण की भक्ति से बढ़कर कुछ और है ही नहीं। अगर अब क्या है, कोई ये पूछ सकता है कि जो मेरी श्रद्धा भाव भक्ति है मेरी अपने देवी देवताओं में या किसी, लेकिन हम क्या सबकी करते हैं, बहुनिष्ठता होकर आप किसी एक के नहीं हो सकते। इसको छोटा सा एग्जांपल, कहीं ना कहीं जाके आपको एक को चूज करना ही पड़ता है। जैसे कि हम 1 से 10वीं तक की के हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यानी खिचड़ी पकी होती है, सारे सब्जेक्टों को आप पढ़ते हैं, फिर 10th में आके आपको एक जगह डिसाइड करना पड़ता है, यानी 11th 12th में आपको 10वीं तक तो सारी चीजों का आपने ज्ञान लिया, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब चीजों से चाहिए था, दे दिया गया। लेकिन जब और आगे बढ़ना होता है, तब आपको 3 कैटेगरीज बताई जाती हैं, जिसमें क्या होता है, एक में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स होता है। उसी तरह से भगवान के भी, उसमें भगवान एक ही भगवान है, लेकिन उनको जानने के लिए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 चीजों का हम जो है, भगवान अपने आप को 3 रूप से प्रकट करते हैं। किस किस चीज में, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। लेकिन कहते हैं कि जो, अब जैसे उन तीनों में भी हमें एक को ही चूज करना पड़ेगा, अगर हम चाहें कॉमर्स के साथ साइंस भी कर ले तो पॉसिबल है, नहीं कर सकते ना। जब एक चीज आपको जो ठानना, आपको मतलब ना चाहते हुए, मान लो कि आपका साइंस में भी इंटरेस्ट है, कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है, लेकिन उन दोनों में से फिर भी आपको एक ही चूज करना पड़ेगा जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो। तो इसी तरह से जो इतने सारे देवी, 33 करोड़ देवी देवता है, तो किस किस को कहाँ कैसे प्रसन्न करोगे, एक को प्रसन्न करके ही तो आगे जाओगे। अब सर्व शास्त्र श्रीमद् भागवत जो है पर सारे शास्त्रों का सार है, उसमें भी ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। जब ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं कि सारे ईश्वर एक ही ईश्वर कौन है, यानी कृष्ण है, यानी कृष्ण की भक्ति से हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं जो हमें अन्य देवी देवताओं की सेवा करके भी मिल सकता है। लेकिन अब क्या डिफरेंस है, देवी अगर कोई ये पूछना चाहे कि चलो अगर मैं शिव भक्त हूँ या कोई जो देवी देवता है, मैं उनसे ही अगर उनकी भक्ति करके भी तो मुझे लाभ हो सकता है, मैं कृष्ण की भक्ति क्यों करूं, ये प्रश्न भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण, जो सारे जितने भी देवी देवता हैं, वो हमारी सकाम इच्छाओं को सारी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। अपने भगवत भक्ति यानी प्रेमा भक्ति को प्रदान करने में वो असमर्थ है, क्योंकि वो उनके पास नहीं है। कृष्ण जो है वो अपनी भक्ति भी प्रदान कर सकते हैं और प्लस आपको संसार की चीजें भी प्रदान कर सकते हैं। तो सब तरफ से ध्यान हटके कहाँ चला गया कि अगर एक को ही पकड़ ले, यानी कृष्ण क्या एक जड़ है, जड़ में पानी डालोगे सारे फूल पत्तियां सारे हरे भरे हो जाएंगे, यानी कृष्ण की भक्ति करोगे तो सारी देवी देवता ऑलरेडी आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं।
तो बल्कि वो हमारी मदद करते हैं। जैसे ये जो माया है, माया ने अभी हमें मोहित कर रखा है, या नहीं हम कृष्ण भक्ति करने लगेंगे तो यही योग माया जो क्या है, योग माया बन जाएंगी, यानी भगवान से हमारे मिलन कराने में हमारी मदद करेंगी वो। तो फिर ये जो भी और जितना भी कुछ हम देवी देवताओं से भी लेते हैं, तो देवी देवता भी जो है कृष्ण से लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि दीदी आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कृष्ण से लेके हमें देते हैं? तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत का उदाहरण है, इंद्र देवता है। इंद्र देवता को बड़ा अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि मैं वर्षा नहीं करूंगा और पूरे ब्रजवास जितने भी ब्रजवासी हैं और ब्रज है, सबको नष्ट विनष्ट कर दूंगा, सब कुछ खराब कर दूंगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उनको अभिमान हुआ, तो कृष्ण ने उनका अभिमान तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कृष्ण कहते हैं मेरे से ही निकला, मेरी ही शक्तियों का, जो मेरे शक्तियां दी हैं, उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और बाद में वो आके माफी मांगते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमाण मिलता है कि जितने भी देवी देवता, और भगवान ने खुद ही देवता, इंद्र देवता की पूजा होती थी, लेकिन उन्होंने इंद्र देवता की पूजा को बंद करवा के गोवर्धन जी की पूजा, यानी गिरिराज भी कृष्ण ही स्वरूप है, तो वो उन्होंने गिरिराज जी की पूजा कराई। क्योंकि देवी देवता जो है भगवान से लेके ही सारी शक्तियों से वो ही हमें प्रदान करते हैं। तो यदि अगर हम कृष्ण की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें संसार के भी सारे सुख मिल जाएंगे और हमें परमार्थ के भी मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आप कुछ पूछना थैंक चाहते यू थे? दीदी। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। माता जी जब राम जी वनवास के लिए गए थे, तभी जब उन्हें मतलब एक सोने का हिरन देखा था, तो हम्म। वो सीता मैया के लिए वो हिरन के पीछे, उसे हिरन को मारने के लिए वो उसके पीछे गए थे। तो वो हम्म। भी तो एक जानवर को मारना चाहते थे। अच्छा। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? माता जी मेरा नाम सुहानी है। सुहानी है। और आपकी उम्र कितनी है? 13। 13 साल के। बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा है। देखो बेटा, पहले तो कहते हैं ये सारी भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है ना, उन वो सब शिक्षाएं कहते ग्रहण करने के लिए होती हैं, और अपनी लीला को विस्तार करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि सोने का हिरण नहीं हो सकता। मतलब राम जी को तो सारे सब कहते वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता होता है, सीता जी को भी पता था। लेकिन ये एक लीला थी, अगर वो स्वर्ग का वो मृग बन के नहीं आते, और वैसे भी अगर देखा जाए तो क्षत्रियों को जो है उनको शिकार करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये भी एक और मतलब चीज है जो क्षत्रियों को उसमें करते हैं। लेकिन जो सोने का मृग बनकर आया था, तो वो तो पता ही चल गया था। तो यहाँ पर एक शिक्षा हमें क्या मिलती है? हर चीज जो सोने जैसी दिखती है वो सोना नहीं होती है, पीतल भी सोना नहीं होता है। तो कई, यानी राधा राम जी की, जो राम जी का चरित्र है पूरा, उनमें तो एक एक जगह पर बहुत बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अगर जैसे कहते पति हो तो कैसा हो? राम जैसा हो। सीता जैसे कहते पत्नी हो तो सीता जैसी हो। भाई बहन हो तो कैसे हो? सारे, ये संसार चलाने के लिए। और उस संसार में रहकर भी कैसे भगवत भजन किया जा सकता है वो पूरे। अगर उस तरह के चरित्र को हम ग्रहण कर ले, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर ले, तो हर एक घर फिर से दोबारा ही राम राज्य आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो प्रश्न था कि वो भी तो मारने के लिए दौड़े थे, वो एक लीला का विस्तार है, और वो भी एक छल छल कपट बन के आया। तो ये हमारे पास भी कई चीजें जो होती है छल कपट बनकर आती है, हम उनके पीछे भाग जाते हैं। अब हमारी इंद्रियां भी तो है, हमारे विषय भी तो, ये भी तो छल कपट करके हमारे अपने आप को हमने वहां पर हम लोगों को दबा रखा है। हमारी इंद्रियां कहते हैं ना, जैसे ये शरीर है, मन है, मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, इंद्र अपने विषयों के पीछे भाग रहा है, तो सब एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे हैं। तो ये कपटता का प्रतीक है। तो ये और बाकी जो है सारी लीलाओं का विस्तार करने के लिए होता है। हर जगह से कोई ना कोई शिक्षा ही हमें ग्रहण करने को मिलती है। ठीक है। जी माता जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आज जैसे आपने हमें बताया कि कैसे भक्ति योग से हम प्रेमा भक्ति का भाव हमारे अंदर हम ला सकते हैं। जी। माता जी, इसके बारे में एक सुना था कि दो प्रकार के जीव होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं और नित्यबद्ध होते हैं। हाँ जी। माता जी। एक बद्ध होते हैं और एक कहते कि वो होते हैं, हाँ ठीक है, नित्य मुक्त होते हैं। हाँ हाँ जी जी। माता जी। हाँ। तो माता जी, जैसे हम अभी इस संसार में है, मटेरियल वर्ल्ड में है, तो हम्म। हम
तो नित्यबद्ध हुए, और नित्यबद्ध होते हुए हम क्या नित्य मुक्त के मतलब भगवान की भक्ति करके उनके पास जाकर नित्य मुक्त हो सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो जो कहते हैं कि जो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध होते हैं और एक नित्य मुक्त होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बद्ध हैं लेकिन नित्य बद्ध नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो हमने भगवान से विमुख होकर इस धरातल पर आए, भगवान से मुख मोड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे बद्ध हो गए। माया ने हमें अपने शिकंजे में जकड़ लिया और हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। भजन साधन करके हम लोग जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। वही लोग जो है इस धरातल में भी आते हैं, साधु संत का रूप धारण करके आते हैं। भगवान जब जिन जीवों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उन शुद्ध भक्तों से मिला देते हैं। अब कहते हैं, जैसे कृष्ण भी आए थे लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया था, नहीं पहचान पाए थे ना, तो स्वयं भगवान आ गए थे तब भी नहीं पहचान पाए थे। तो इसी तरह से जब हम लोग, हमारे पास भी जब शुद्ध भक्त या साधु संत आते तो हम भी उनकी महिमा को श्रवण नहीं कर, मतलब उनको हम पहचान नहीं पाते, उनका उतना मान और सम्मान नहीं कर पाते, उनके शब्दों पर विश्वास नहीं कर पाते, हमें वो भी साधारण लगते हैं। जैसे दुर्योधन को कृष्ण स्वयं भगवान है लेकिन फिर भी उसको साधारण ही नजर आ रहे थे। तो ये जो साधु संत होते हैं ये नित्य ही परिकर होते हैं कृष्ण के, वो मुक्त होते हैं, मुक्त पुरुष। यानी जितने भी साधु संत होते हैं, सतगुरु होते हैं, वो मुक्त पुरुष होते हैं। उनको किसी भी तरह से, जैसे हम लोग तो संसार दावानल में बंधे हुए हैं, अपने नियमों में बंधे हुए हैं और अपने गुणों के आधार पर हम कार्य करते हैं, लेकिन जो नित्य मुक्त होते हैं वो इन सब चीजों के नहीं होते, लेकिन फिर भी उन सब चीजों का पालन करते हैं। तो वो जब नित्य जो हमारे साथ सतगुरु होते हैं, जब वो इन सभी तरह का पालन करते हैं ना, तो हमारी बुद्धि ऐसे हो जाती है कि ये हमारी ही तरह तो है, हमारी तरह ही कार्य कर रहे हैं, हमारी तरह ही बीमार पड़ जाते हैं, हमारी ही तरह ही थक जाते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है ना वो हमारी विकृत हो जाती है। लेकिन जो भगवान के परिकर होते हैं, जैसे वो स्वतंत्र हैं, उनके परिकर भी स्वतंत्र होते हैं। हम साधन भजन उनके अनुगत्य में करें। अब जैसे आपने बोला ना कि उनके अनुगत्य में गए, तो साधु संत के अनुगत्य में भजन करना ही एक तरह से बद्धता से नित्य मुक्त की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो हमें उपदेश देते हैं, हम उन उपदेशों के ऊपर चलकर उनको ग्रहण करके अपने जीवन को उस तरह से बनाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कृष्ण की प्रेम हमारे हृदय में जाता जाएगा, तो उतनी ही हमारा जो चित्त है शुद्ध होता चला जाएगा, बद्धता हमारी जो है खत्म होती जाए, यानी संसार से मोह हटता जाएगा, परमार्थ की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये बद्ध से मुक्ति की ओर जाना हो जाएगा हमारा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भगवान के धाम में जाके, यानी जब भगवान के धाम की हमें प्राप्ति हो जाएगी तो हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगले एक श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे धाम में एक बार पहुंच जाता है वो कभी दोबारा वापस नीचे नहीं आता। यानी जब कभी भी अगर भगवान की इच्छा होगी कि संसार में कहीं जाके उनका कोई कार्य करके आना है, तो हमें भी हो सकता है भगवान कृपा करके नीचे भेजे, जाओ तुम जीवों को कल्याण करो, जाके साधु संतों के रूप में भेजें या किसी कारण। अब भगवान जिस सेवा में लगाएंगे वो वैसी वैसी सेवा करेंगे, लेकिन उनके धाम में जाके, क्योंकि हमारा जो ये 9 सोपान जो है बताए थे, उसमें भी जो है ना 5 प्रकार की भक्ति है, जो हम मतलब 5 प्रकार के रस हैं जिसमें हम कृष्ण के साथ यानी मित्रता तक का संबंध बना सकते हो। जैसे शांत ये जो 5 प्रकार के रस हैं, यानी शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 प्रकार के रस होते हैं। इन्हीं में से हमारा भगवान के साथ संबंध होता है। तो शांत भाव के जो होते हैं वो तो भगवान की, ये मेरे भगवान है, मैं उनका दास हूँ, इस तरह की सेवा करते हैं। जो दास्य में होता है उसमें थोड़ा ममत्व होता है, मेरे भगवान है, इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, अरे इनको ठंड लग रही है, इनको तुम चादर ओढ़ा दो। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा प्रेम भाव आ जाता है, इनको भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाना है, जहां मुझे जाना है इनको मुझे साथ लेकर जाना है। तो इस तरह का प्रेम आ जाता है कि ये मेरे स्वामी है और मैं इनका दास हूँ। फिर तीसरा उसमें आ जाता है कि कहते हैं कि दास, शांत और सख्य, जिसमें वो भगवान कृष्ण को ना अपना सखा समझ लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो सारी बातें शेयर करते हैं। और कृष्ण, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रख दिया, इसमें से तुम खा लेना, ठीक है, जब तक मैं रहूँ तुम अपना ध्यान रखना, तुम मेरे आने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस तरह से वार्तालाप करते हैं, बातें भी करते हैं, आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, आज ये हुआ, अब तुम बताओ कहाँ है मेरी गलती। तो जब हम इस तरह से वार्तालाप कर देते हैं, कृष्ण को एक एज ए फ्रेंड लेकर चलते हैं, तो कृष्ण भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं, वो भी हमारे दोस्त बनकर हमारे सामने आते हैं। तीसरे में वात्सल्य भाव आ जाता है। तो हमारे, क्योंकि इस सब जीवों का यानी हम सबका भगवान का इन्हीं सारे सब इसमें संबंध है। भजन करते करते आपको पता चलेगा कि आप उनके सखा हैं, कौन है, अपने हृदय में खुद ही आ जाएगा। वो जब हरि नाम करोगे तो स्वतः ही कृष्ण बताएंगे कि आपका उनके साथ किस तरह का संबंध है।
आपको उसी तरीके की लीला कथाएं का बड़ा आनंद आएगा। तो वात्सल्य में क्या होता है, कृष्ण को हम छोटा सा अपना बच्चा समझ लेते हैं। अरे मेरे बच्चे को तो भूख लग रही है, सुबह उठ के उनको नहलाना धुलाना, दूध पिलाना, खिलाना पिलाना, सब चीजें जैसे अपने एक पुत्र की सेवा करते हैं वैसे ही कृष्ण का। तो कृष्ण वो जो इतने त्रिलोकीनाथ हैं, उनके करने से क्या नहीं हो जाता, लेकिन वो वात्सल्य भाव में आके कृष्ण एक छोटे से बालक की तरह ही हो जाते हैं। वो खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे। कहते हैं ना छोटे बच्चे तो अपने आप नहीं खाएगा, मैया आएगी तो खिलाएगी, नहीं तो बैठे हुए हैं। तो बेचारे कृष्ण भी ऐसे ही बैठ जाते हैं कि ठीक है जब मैया आएगी तो खिलाएंगे। फिर एक आता है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में होता है दो तरह का होता है, एक स्वकीय होता है, एक पारकीय होता है। यानी कृष्ण को हम प्रेमी या पति के रूप में पाना चाहते हैं। अब कहते हैं कृष्ण तो सर्वांग सुंदर है ना, उनके जैसा कोई वीर नहीं, उनके जैसा कोई सुंदर नहीं, कोई उनके जैसा धनवान नहीं। मतलब जो एक लड़की चाहती है ना, एक परफेक्ट बिल्कुल वो है हस्बैंड, और कहते कि प्रेमी, दोनों में से कोई। तो जो उस भाव से, यानी गोपियों का प्रेम भी है, तो गोपियां जो ब्रज में है तो उनका प्रेम क्या है, वो प्रेमी के रूप में ही कृष्ण को भजती हैं। तो ऐसे प्रेमी और ऐसे पति कहाँ किसको मिलेंगे। तो जो प्रेमी जिनका भाव प्रेमी या प्रेमिका में होता है, तो कृष्ण उनको भी उस रूप में प्राप्त होते हैं। वो जैसे कि अगर मान लो कोई एक बहुत बड़ी घर की कोई लड़की है, बहुत ही सुंदर है, पैसे वाली है, और किसी एक गरीब को पसंद आ जाए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है उस लड़की को प्राप्त करना। वो बेशक उसके ऊपर जान लुटाए, कितना भी प्रेम करे, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब महलों की रानी को, जिसको पूरा इतने बड़े घर की है, तो उसको पाना तो एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई है नहीं, उनके जैसा कोई हीरो है ही नहीं। तो उन लेकिन कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसी भी हो, कानी हो लूली हो, मतलब उनको तो इनसी चीजों से भी, मतलब बाहरी सुंदरता से भी कोई लेना देना नहीं है। वो हृदय से जो सुंदर है कृष्ण उसी के वशीभूत हो लेते हैं। कृष्ण कभी नहीं कहते कि नहीं मैं इसको स्वीकार करूं। यानी कृष्ण में एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसको उसी रूप में ही प्राप्त होता हूँ। तो यानी जिस भाव से हम कृष्ण को, अगर हमने ठान लिया कि कृष्ण को हमें प्रेमी बनाना है, पति बनाना है, या सखा बनाना है, अगर हमने ठान लिया तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बताओ इतना प्रपोजल और कौन एक्सेप्ट कर सकता है, इस संसार में तो कोई नहीं कर सकता। एक कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो सर्वांग सुंदर है, उनसे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। और हम चाहे कैसे भी हैं, वो तब भी हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनसे बड़ा कोई भला होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, आगे और कोई प्रश्न। माता जी, हम्म हम जैसे जाने कि हम बद्ध में आते हैं, नित्य बद्ध में नहीं हम्म आते हैं, तो माता जी तो नित्य बद्ध कौन है? देखो नित्य हाँ कहते मुझे सारे, 10 में मेरा भी। हाँ लेकिन ये जो नित्य बद्ध तो कोई भी नहीं है। जितनी भी जीवात्माएं हैं भगवान ने सबको चांस दिया। भगवान कहते हैं कि जो जिस, और बल्कि उनसे भी कृपालु तो उनके भक्त होते हैं। जो वो कहते हैं कि जो जीव है कहीं पर भी अच्छी कितनी भी नीच योनि में क्यों ना पड़ा हो, मैं उसको वहां से उठा के भगवान के प्राप्त में लेके जाऊं, क्योंकि हम भगवान के विभिन्न अंश है। भगवान, जब भगवान इतने सुंदर है तो आत्मा भी हमारी बड़ी सुंदर है, लेकिन अपने पाप कर्मों की वजह से हम बद्ध होकर नीच योनियों में चले गए हैं। चाहे जितने भी, चाहे मछली हो, चाहे मच्छर हो, या कोई भी जीव जंतु या कुछ भी ले लो, वो हमारे कर्मों ने हमें वो शरीर प्राप्त करा। जीवात्मा तो सभी में एक जैसी है। अगर हम कभी भी देखो, कहते हैं अगर इस चीज की अनुभूति करना हो कि हमारे पास कितनी बड़ी सुंदर देह भगवान ने दे, बड़ी कृपा है, एक चींटी को चलते हुए देखो, उसके अंदर भी वही आत्मा, वही आत्मा हमारे अंदर भी है, लेकिन कितना डिफरेंस है। तो क्या जो हम जो चीज कर सकते, क्या वो चींटी कर सकती है। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान ने कितना बड़ा सुयोग हमें दिया है। तो सारी जीवात्माओं को भगवान से प्रेम करने का अधिकार है, और वो इस अधिकार को बिल्कुल नहीं छीनते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से बद्ध तो कभी नहीं है, भगवान की प्राप्ति अवश्य ही करेंगे। ठीक है। जी माता और जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी भाव चेंज भी हो सकते हैं क्या? जैसे भक्ति के स्टार्टिंग में हम भगवान को ऐसे भगवान ही समझते हैं, और फिर बाद में जब भजन और कीर्तन वगैरह करेंगे तो भगवान से प्रेम हो जाए। अच्छा देखो, और हाँ, हाँ जी। जो ये भगवान शब्द है ना, हम लोग तो जो जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो भगवान को कभी भगवान समझते ही नहीं है। अगर भगवान की बुद्धि होगी ना तो ऐश्वर्य भाव आ जाता है कि अरे ये तो भगवान है, मैं तो तुच्छ हूँ, इतना उसमें है। अब जैसे जो सखा भाव है, तो अभी जब ब्रज की जो कथाएं हैं, तो वहां पर क्या है, कृष्ण को हम बिल्कुल आत्मसत्य लेके चलते हैं। सख्य भाव में तो दोस्तों में दोनों के बीच में तो बराबरी का होता है ना, कौन भगवान कौन अमीर। अगर अमीर भी हमारा कोई लड़का, अगर संसार में भी देखें, अगर अमीर घर से लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और वो दोस्त हो जाते हैं,
तो उन दोनों के बीच में की दोस्ती में पैसा नहीं आता, अमीरी गरीबी नहीं आती। इसी तरह से जो है भगवान के साथ जो भगवान शब्द बोलते हैं तो वो ऐश्वर्य में हो जाता है, जहां पर एक प्रार्थना करना है और वो दूर से रहे, कोई अपराध ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, तो वो तो कृष्ण के ऊपर भी चढ़ कर जाते हैं, खुद रसगुल्ला खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। तो इस तरह का भी होता है। लेकिन ये सारी चीजें सुनने में बहुत प्यारी और अच्छी लग रही है, हमें प्राप्ति यही करनी है। हम प्रेमा भक्ति करने का प्रयास करें, अभी प्राप्त कर नहीं लिया है, इसलिए थोड़ा सा मर्यादा हमें रखनी पड़ती है। लेकिन मन से कृष्ण को तुम अपना दोस्त उसी तरह से ही मान सकते हो, वहां पे ऐश्वर्य नहीं आता। कृष्ण को कृष्ण कह सकते हैं कि जैसे सखा बनाया है, तो जैसे कोई भी हमारे कृष्ण है, जैसे मेरे पास जो लड्डू गोपाल है, तो मेरी बेटी ने उनका नाम क्या रखा है, नंदू। नंदू क्यूटली नाम रखते हैं, उनसे सारी बातें शेयर करती है, सब कुछ बताती है, कॉलेज में करती है। कॉलेज में भी जो भी परेशानियां आती है तो उनसे पूछती है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और जो नहीं समझ आता है तो वो मुझसे पूछ लेती है। तो इसी तरह से क्या है, साधन भजन हम उनको मतलब उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दिल से करते हैं। एक ऐश्वर्य जो परत जो भक्त होता है वो भी पूजा भजन करता है, दिया जलाएगा, आरती करेगा, यानी जो ऐश्वर्य भाव में जिसको पूजा करते हैं भगवान के रूप में, तो वो भी दिया जला रहा है, आरती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब चीजें कर रहा है। और एक प्रेमी भक्त भी कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है उनके भावों में। एक वो करता है कि अगर मैंने पूजा नहीं की, अगर आरती जला के नहीं किया, रास्ते में कुछ गलत हो गया, तो ये कहेंगे लो मैं भगवान की पूजा करके नहीं आया, तो ये गड़बड़ हो गई, ये ऐश्वर्य बुद्धि हो गई। लेकिन प्रेमी भक्ति क्या है कि मुझे तो टाइम हो गया, अरे ऑफिस जाने से पहले मैं भी अपने कम से कम कृष्ण को तो उठा के जाऊं, उनको कुछ खिला पिला दूं, नहीं तो सारा दिन भूखे रह जाएंगे। तो वो फटाफट उठेगा, नहाएगा धोएगा, भगवान के अर्चन पूजन करेगा। तो उनके खाने पीने का लगा कि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब अपना ध्यान रखना। उनके सामने भोजन भी ला के रख दिया कि जब जो चाहिए तुम उठा के खा लेना, वहां से आने के मैं फिर ध्यान रखूंगा। तो क्या कृष्ण को कोई परेशानी ना हो, कृष्ण से प्रेम के कारण वो सारे कार्य कर रहा है। और यहाँ पे क्या वो डर के मारे कर रहा है। तो ऐश्वर्य में कहीं पर ऐश्वर्य भाव में तो भगवान और भक्ति के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, वहां पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। तो वो अब प्रेम के वशीभूत चलते हैं ना, तो भगवान से फिर डर नहीं लगता, कृष्ण से अपनी सारी बातें दिल की कह सकते हैं। अब फिर कहीं बीच में कोई परेशानी होती है तो साधु संत होते हैं, हम उनसे अपने डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप लोग अभी कर रहे हो। ठीक है। जी माता जी, और लेवल्स भी होते हैं क्या, जैसे या समान ही होते हैं सारे सारे भाव, जैसे माधुर्य सबसे हाँ, आपने हाई आपने लेवल? आपने कहा कि ये बदलता है या नहीं। देखो, जो मैंने 9 सोपान बताए हैं ना, अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहला क्या संबंध है कि हम भगवान के क्या दास हैं, यानी भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान और हमारा संबंध क्या है कि भगवान जीवेर है नित्य कृष्ण दास, यानी कृष्ण का जो है वो दास है। एक सेकेंड। तो अभी क्या है आता है कि जो भगवान के साथ हमारा उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो यानी कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं उनकी दासी हूँ। ये संबंध एक लेके चलते हैं कि कृष्ण की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, ये अभी स्टार्टिंग का संबंध है। फिर धीरे धीरे हरि नाम करते हो तो आपको पांचों रसों के बारे में पता चलता है। फिर आप भजन करते करते आपके हृदय में कि कृष्ण को तो मैं तो अपनी सखा मान के चल रहा हूँ। अगर मैं अभी सखा मान के चलते हैं तो उसमें क्या करते हैं फिर कि धीरे धीरे करते हैं। लेकिन जब आप अभी आया साधु संग, यानी जब तक आप दीक्षा नहीं ले लेते या सतगुरु ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक कृष्ण हमारे हृदय में स्फुरित नहीं हो सकते, उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा जरूरी है। और गुरु का पदाश्रय करना ही जरूरी है, क्योंकि वही भक्ति का हमें राह दिखाते हैं कि कैसे आपको भजन करना है। हर एक स्टेप में आपको गाइड करेंगे। तो साधु संग करोगे, साधु संग करने के बाद फिर भजन क्रिया आपकी तब स्टार्ट होगा आपका भजन। अभी अगर आप बिना साधु संग के हरि नाम कर रहे तो सुकृतियां इकट्ठी हो रही हैं, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएंगी। लेकिन जब आप स्कूल में, अब इसका एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कूल में है, बिना स्कूल में एडमिशन लिए आप पढ़ाई कर लो, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, उसकी कोई वैल्यू होगी? नौकरी में जाओगे तो आपसे क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे ना, आपकी उसकी जितनी भी जानकारी होगी वो आपको इतना फल नहीं देगी जितना कि आपके किसी स्कूल में पढ़कर सर्टिफिकेट लेकर करो। तब आपके 2+ हो जाएंगे, एक तो स्कूल में का सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरे आपके नॉलेज काम आ गई, है ना। तो वो दो और दो एक मिलके बहुत मजबूत वो बन जाता है। इसी तरह से आप चाहे अपने आप जो भगवान की चीजों को, परमात्मा को हम अपने आप पढ़ के भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें साधु संग को ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो ही हमें रास्ता दिखाएंगे। फिर आपकी जब साधु संग में आप हरि नाम ले लोगे, दीक्षा ले लोगे, तब आपकी भजन क्रिया स्टार्ट होगी। भजन क्रिया में स्टार्ट होने के बाद आप जब करोगे तब आपके सारे अनर्थ जाएंगे, चित्त आपका धीरे धीरे शुद्ध निर्मल होता जाएगा। तो अभी जो आपने जिस जिस भी भाव में लिख के आपका भजन बढ़ता है, आप उस भाव से चलते जाते हो।
लेकिन धीरे 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 जब निष्ठा रुचि जब आप वहां पे पहुंचोगे, तब धीरे धीरे आपका जो भाव है जो कृष्ण के प्रति है, तब अगर आपका मान लो आपने स्टार्टिंग में जो है सखा मान के चल रहे हो कि ये मेरे सखा ही है, तो अगर उसी में ही आपका परिपक्वता आती चली गई तो आपका आएगा। अगर उसमें आपका संबंध नहीं होगा तो वो चेंज हो जाएगा। यानी आसक्ति के बाद जो है जब भाव आता है, यानी शुद्ध सत्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, तब एक्चुअल हमारा भाव कृष्ण के साथ क्या है वो वहां पे प्रकाशित होता है। लेकिन अगर शुद्ध भजन कर रहे हो तो स्टार्टिंग से भी कहीं ना कहीं आपके हृदय में वो इंट्यूशन आ जाती है। कृष्ण को देखते ही आपके हृदय में वो जो भाव है वो ना हिलकोरे मारने लग जाता है। तो आपको पता लग जाना, मतलब जो शुद्ध मन से कृष्ण से वाकई प्रेम करके भजन करता है उसको हृदय में कहीं कुछ ना कुछ होता है, उसको पता चल जाता है कि उसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो आपका जो अगर नित्य स्वरूप उसमें नहीं होगा तो आपका भाव जो है चेंज हो सकता है, अगर वही होगा तो उसी में वो परिपक्व होता चला जाएगा। ठीक है मानसी, क्लियर हो गया आपका या कुछ और है इसमें डाउट? नहीं माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? दीदी ये माता जी 705 जो है वो दोबारा रिपीट कर देंगे, एक बार लिखना चाह रहा हूँ, मिस हो गए मेरे कौन से। से वाले? ये कौन से? 7 सीढ़ियाँ 9 सीढ़ियाँ जो बता रहे हैं आप, अच्छा 905 जो हैं उनको अच्छा दोबारा ठीक है। बता देंगे एक बार, सिर्फ नेम। श्रद्धा लिखो। श्रद्धा लिखा आपने? लिख श्रद्धा लिया। श्रद्धा साधु संग अनर्थ साधु निवृत्ति। संग। हाँ साधु तीसरा कौन सा है दीदी? नहीं कहते हैं भजन हाँ श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति। नहीं पहले भजन, थर्ड नंबर पे भजन क्रिया है फिर अनर्थ निवृत्ति। भजन करते करते ही आपकी अनर्थ निवृत्ति होती है। भजन ठीक क्रिया है, अनर्थ श्रद्धा निवृत्ति। साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर फिर रुचि, रुचि, आसक्ति, आसक्ति, भाव और भाव प्रेम। और प्रेम। वो दो तीन छूट गए थे बीच में, तो बस। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? माता जी मेरा एक प्रश्न था। हम्म माता जी क्या हम कृष्णा को प्राप्त करने के लिए हमें मीराबाई की तरह होना पड़ेगा? जैसे कि मीराबाई जी ने अपना पूरा इस भौतिक संसार को पूरा छोड़ के दीक्षा लेके पूरा कृष्णा भगवान में मगन रहते थे। पर हम अभी जैसे हम बच्चे हैं, हम मतलब अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हमें मतलब उनके हिसाब से अपना सारा कार्य करना पड़ता है। तो हमारा भी जो सपना है, हम जो बड़े होके बनना चाहते हैं, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या हम कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अम्बरीश महाराज जी का बताया था, तो वैसे भी अभी जहां पर भी हो जैसे भी हो, आप ना जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो बोलना कि जो भी कर रही हूँ कृष्ण मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छा कुछ वो करो कि कृष्ण मैं अगर कुछ बन जाऊंगी तो तुम्हारी सेवा करूंगी। जो हरि नाम बताया जाएगा आप हरि नाम करो। हरि नाम और दीक्षा लेके आप घर पे बैठकर भी अपने जो भी आपके सपने हैं उन सबको, सपनों का केंद्र के क्या किसके लिए कर रहे हो। जैसे अभी कहोगे डॉक्टर बनना है, किसके लिए बनोगे? अपने लिए या परिवार के लिए? लेकिन वहां पे हमें क्या रखना है कि नहीं, कृष्ण मैं आपके लिए बनूंगी। तो जो भी कार्य करोगे वो कृष्ण के लिए करना है। तो जो भी आप करोगे सारे में कृष्ण इन्वॉल्व होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये भक्ति में परिवर्तित होता चला जाएगा और आपकी धीरे धीरे कृष्ण में प्रीति बढ़ती चली जाएगी। तो संसार में रहते हुए भी आप संसार के नहीं रहोगे, आप कृष्ण के ही होकर रहोगे। तो कृष्ण और ये आपके बीच की बात होगी, तो कृष्ण को आप अनुभव भी करोगे। तो ये धीरे 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 जो है हमारी प्रेमा भक्ति की डोर जो है बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो जाती है। और हम जो भक्ति जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है तो आप कृष्ण का अनुभव करने लग जाते हो। तो जहां पर हो जैसे भी हो अच्छे से खूब पढ़ाई करो, अपना घर परिवार भी देखोगे, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य में देखो, कर्तव्य निभाने के लिए मना नहीं किया गया, आसक्त होने के लिए मना किया गया है। यानी सारे कर्तव्य आपको का पालन करना है, लेकिन मेरे बगैर ये कुछ होगा ही नहीं, कैसे जिएंगे, कैसे वो होगा, ये सब चीजें नहीं। आपका जो कर्तव्य है आप अपना पूरी तरह से पूरा करो। माँ बाप का भी ध्यान रखना है, घर परिवार का भी ध्यान रखना है, सब कुछ रखना है। लेकिन क्या समझ के कि हे कृष्ण आपने ही तो दिया है, मैं इनकी सेवा करके भी मैं आप ही की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर तो आप हो। माता पिता के अंदर भी उनके रूप को देखो, अपने दोस्तों के रूप में भी देखो। हर एक चीज में जब कृष्ण ही कह रहे मैं सब जगह हूँ,
तो तुम हर जगह जब कृष्ण को ही देख के चलोगी तो तुम्हारी भावना भी वैसे ही परिवर्तित होती जाएगी। तो कहीं पर भी रह रही हो तुम, रह तो कृष्ण के साथ ही रह रही हो, है ना। तो अभी यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकती हो। फिर धीरे धीरे तुम्हें जो भी कुछ पूछना हो, कोई भी है तो मेरा नंबर इसमें आ जाएगा, या तो भक्ति दीदी से आप ले लो। कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी वो हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। जी माता जी। क्या नाम है बेटा आपका? सुहानी। सुहानी, अच्छा ठीक है।